नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की हमारी लेक्चर नंबर 12। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 11 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग झारखंड उड़ान सीरीज के 8000 प्लस प्रश्नों के संग्रह को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे सभी एग्जाम जिनमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग के प्रश्नों को। इस सेट को सॉल्व करने के बाद आपके गांधी युग से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में कुल 49 प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। ठीक है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और ये बिहार के चंपारण में ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, और इन्हें राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने बिहार इनवाइट किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे 3 जून 1917 को। ठीक है, 3 जून 1917 को महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन था, और उसी सिलसिले में महात्मा गांधी अंतिम बार झारखंड आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे। ठीक है, तो किसके आग्रह पर झारखंड में पहली बार रांची आए थे गांधी जी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्याम कृष्ण सहाय। ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे। ठीक है, तो किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ये आए थे ब्रजकिशोर बाबू के साथ पहली बार रांची। ठीक है, उनका नाम है ब्रजकिशोर बाबू। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, और इसमें बोला गया है कि कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी किस तिथि को रांची आए थे। ठीक है, बात की जा रही है कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी की, और पूछा गया है कि यह किस तिथि को रांची आए थे। तो ये तिथि थी 4 जून 1917। ठीक है, 4 जून 1917 को कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी रांची आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और इसमें बोला गया है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। ठीक है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो वो स्थान था रांची। ठीक है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में तैयार की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था। ठीक है, 1917 में जब महात्मा गांधी का रांची में आगमन हुआ, तो बोला गया है कि उसका मुख्य प्रयोजन क्या था। तो उसका मुख्य प्रयोजन था अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था इनका मुख्य प्रयोजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, और इसमें बोला गया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले, जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए। तो किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले, जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए थे? तो इसका आंसर होगा 1920। ठीक है, 1920 में गांधी जी मिले थे, और उसके बाद टाना भगत इनके शिष्य हो गए थे। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की ओर, और इसमें बोला गया है
कि महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी रांची भी आए, महात्मा गांधी धनबाद भी आए। पूछा गया है कि धनबाद महात्मा गांधी किस वर्ष आए थे, तो वो आए थे 1921 में। ठीक है, 1921 में महात्मा गांधी धनबाद आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, और इसमें बोला गया है कि इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे। तो जमशेदपुर 1925 में आए थे, और पूछा गया है कि यह किस व्यक्ति के आग्रह पर जमशेदपुर आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए, तो इनके जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। तो इनके जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य था टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद को समाप्त करना। ठीक है, टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद था, और उन्हीं को समाप्त करने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य था जमशेदपुर की यात्रा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए थे, तो ये किए गए थे 5000 रुपए। ठीक है, देश बंधु स्मृति कोष हेतु 5000 रुपए प्रदान किए गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। ठीक है, 1925 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत की थी। ठीक है, 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बात की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति। ठीक है, चाईबासा में हो जनजाति से इन्होंने बात की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने खूंटी में किस जनजाति से बातचीत की थी। ठीक है, तो खूंटी में पूछा गया है कि खूंटी में किस जनजाति से बातचीत की थी, तो इन्होंने खूंटी में मुंडा जनजाति से बात की थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची में स्थित जो योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय है वहां गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है, 1925 में गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, इसमें बोला गया है कि टाना भगतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है, तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। टाना भगतों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था, तो ये कथन तो सत्य लग रही है, तो ये सत्य हो गई। टाना भगत हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे, तो ये भी सही है, टाना भगत हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। सी में बोला गया है कि टाना भगतों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है कि असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था। 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस ग्राउंड में
एक जनसभा को संबोधित किया था। तो ये करजन ग्राउंड था जहाँ पे इन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, ठीक है, करजन ग्राउंड। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इनमें से किस महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इनमें से किस महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संत कोलंबा महाविद्यालय। संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने 1925 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, और इसमें बोला गया है कि हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपए की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी। हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपए की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होरिल राम, ठीक है, होरिल राम ने गांधी जी को 350 रुपए की एक थैली भेंट की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर, और इसमें बोला गया है कि गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा पर आए थे, ठीक है। तो गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा पे आए थे। तो 1920 ईस्वी में गांधी जी पहली बार देवघर की यात्रा पर आए थे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड, आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखकर रिवाइज कर लेते हैं तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, और इसमें बोला गया है कि अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे, ठीक है। अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी किस व्यक्ति के मकान में रुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ गोवर्धन दास तथा हरगोविंद डालमिया, इन दोनों के मकान में ये रुके थे, सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, इसमें बोला गया है कि इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव गए थे। किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर में एक रिखिया गांव है था और उसमें गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण कुमार दत्त के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव में गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर, और बोला गया है कि रिखिया गांव में इनमें से किसने एक आश्रम का निर्माण किया है। रिखिया गांव में एक आश्रम का निर्माण हुआ है और पूछा गया है कि किसने इसमें आश्रम का निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने एक आश्रम का निर्माण किया था रिखिया गांव में, ध्यान में रखिएगा सत्यानंद होगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, और इसमें बोला गया है कि देवघर से खगड़िया जाते समय खड़डीहा जाते समय गांधी जी इसमें से किस स्थान पर रुके थे। देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी इसमें से किस स्थान पर रुके थे। तो वो स्थान था गिरिडीह, ठीक है। देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह में रुके थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर, और इसमें बोला गया है कि अक्टूबर 1925 में महात्मा गांधी ने मधुपुर में इनमें से किसका उद्घाटन किया था। 1925 में महात्मा गांधी ने मधुपुर में किसी चीज का उद्घाटन किया था और पूछा गया है कि किसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। तो ये उद्घाटन हुई थी नगर पालिका भवन की महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मधुपुर में, ठीक है, नगर पालिका भवन की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी ने 1925 के अपने देवघर यात्रा के बारे में इसमें से किस पत्रिका में लिखा है। वह कौन सी पत्रिका है जिसमें महात्मा गांधी ने अपने 1925 के देवघर यात्रा के बारे में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने अपने देवघर यात्रा के बारे में लिखा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर, और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। यह किस मंदिर के बारे में लिखा है। तो यह लिखा गया था शिव मंदिर देवघर के बारे में। क्या लिखा गया था दोस्तों कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। इसमें बोला गया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मेदिनीनगर, जो कि डाल्टनगंज के नाम से अभी जाना जाता है, की यात्रा पर आए थे। ठीक है, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार डाल्टनगंज की यात्रा पर आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में ये डाल्टनगंज की यात्रा पर आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में किस माध्यम से मेदिनीनगर आए थे? वो माध्यम क्या था? तो ये रेलगाड़ी से 1927 में महात्मा गांधी मेदिनीनगर आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में किस स्थान से मेदिनीनगर आए थे? वह कौन सा स्थान है जहां से महात्मा गांधी 1927 में रेलगाड़ी के द्वारा मेदिनीनगर आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी। काशी से इन्होंने मेदिनीनगर की यात्रा तय की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें बोला गया है कि 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ कौन आया था? 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ कौन आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी ने 1927 की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने 1927 की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी मैदान। शिवाजी मैदान में इन्होंने मेदिनीनगर यात्रा के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, शिवाजी मैदान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। इसमें बोला गया है कि गांधी जी 1927 में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त कर किस स्थान के लिए रवाना हो गए? ठीक है, 1927 में गांधी जी ने मेदिनीनगर की यात्रा को समाप्त किया और समाप्त करने के साथ किस स्थान के लिए रवाना हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धनबाद। ठीक है, ये धनबाद के लिए रवाना हो गए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। और इसमें बोला गया है कि 1934 ईस्वी में झारखंड, तत्कालीन जो बिहार में था, कि किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला कर दिया गया था? तो 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी पर हमला किया गया। तत्कालीन बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यह हमला हुई थी, ये पूछी गई है आपसे। तो ये स्टेशन था जसीडीह। आप सभी को पता होगा जसीडीह स्टेशन, वहाँ से देवघर नज़दीक है। तो ये जसीडीह दिल्ली कोलकाता के मुख्य मार्ग में भी आती है। तो इसी रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पे 1934 ईस्वी में हमला हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न के 38 की ओर। इसमें बोला गया कि 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? ठीक है, 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो वो व्यक्ति थे होपन मांझी। ठीक है, होपन मांझी का प्रमुख योगदान रहा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें बोला गया है कि 1934 में महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी को 1930 में कितने रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? तो ये कितने रुपए की जुर्माना थी जो इन्होंने नहीं चुकाई, इस कारण इन्हें 1 वर्ष की कारा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2000 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। और इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में महात्मा गांधी रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। और इसमें बोला गया है कि 1 मई 1934 को महात्मा गांधी ने इनमें से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? 1 मई 1934 की बात की गई और पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, अरुण असफ अली और जमुना लाल बजाज। इन तीनों के साथ गांधी जी ने रांची में बैठक की थी। ध्यान से देख लीजिए, राजगोपालाचारी, अरुण असफ अली और जमुना लाल बजाज।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1934 में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें वे बाल बाल बचे। तो ये काफ़ी मतलब कि आप देख सकते हैं आपको अंदर से एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता आई होगी। अभी तक आप लोगों ने अगर गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा तो ऊपर ऊपर ही पढ़ा होगा कि गांधी जी बिहार आए, 3 कटिया प्रणाली का विरोध हुआ वहाँ पे, जहाँ पे नील की खेती कराई जाती थी। फिर यहाँ से इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया। पहला सत्याग्रह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया। तो ऐसा ही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा। लेकिन गांधी जी के डेली लाइफ में बिहार और झारखंड में आने के बाद क्या हो रहा था, अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छी समझ हो रही होगी। ज़्यादा आप अगर इसे डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव के साथ तो आपको और अच्छी पकड़ होगी और आप एग्ज़ाम में एक बार में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जहां बहुत सारे बच्चे इस सोच में लगे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, वहाँ आप इजली उनसे लीड ले सकते हैं। बाकी बच्चों से आपको अच्छी खासी एज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 1934 ईस्वी में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें वो बाल बाल बचे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रधरपुर। ठीक है, चक्रधरपुर में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और ये बाल बाल बचे थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर, और इसमें बोला गया है कि गांधी जी किस तिथि को 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे। ठीक है, शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे गांधी जी किस तिथि को 1940 में। पहले तो आपको यही याद रखना है कि 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, और पूछा गया है कि उसकी तिथि क्या थी। तो उसकी तिथि थी 14 मार्च। 14 मार्च 1940 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसमें गांधी जी भी पहुंचे थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर, और इसमें बोला गया है कि इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचे थे। ठीक है, किस स्थान से चलकर ये रामगढ़ आए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये आए थे सेवाग्राम से चलकर, ये 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर, और इसमें बोला गया है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया था। ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया था। तो ये खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने किया था। और गांधी जी हमेशा से कहते थे खादी वस्त्र पहनने के लिए, तो गांधी खादी प्रदर्शनी का इन्होंने उद्घाटन किया था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर, और बोला गया है कि रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे जहां उन्होंने ठक्कर भवन तथा एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे जहां उन्होंने ठक्कर भवन तथा औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च को ये वहां पहुंचे और रांची में, और ठक्कर भवन तथा औद्योगिक गृह का इन्होंने उद्घाटन किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर, और इसमें बोला गया है कि रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान हेतु रवाना हो गए। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान के लिए रवाना हो गए। तो ये जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए थे रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर, और इसमें बोला गया है कि 1940 में अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर के किस स्थान हेतु रवाना हो गए। 1940 में अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर से किस स्थान हेतु वापस रवाना हो गए। तो ये वर्धा अधिवेशन का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो ये वर्धा हेतु रवाना हो गए थे 1940 के अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आज के सेट के अंतिम प्रश्न की ओर। और दोस्तों लास्ट प्रश्न कराने से पहले बता दूं, अगर आपको हमारे ये सारी वीडियो पसंद आ रही है, ये लेक्चर सारे पसंद आ रहे हैं,
तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और भी लेक्चर को अपलोड जल्दी से जल्दी कर पाए। तो इससे हमें ये पता चलती है कि आप लोग लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, और साथ में जब आप लाइक करते हैं तो पता चलती है कि आपको ये सारे वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है। तो चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। और बोला गया है कि अपनी अंतिम झारखंड यात्रा 1940 में जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे। ठीक है, जब जमशेदपुर से ये वापस जा रहे थे तो ये कहाँ रुके थे पूछा गया है। तो ये रुके थे जहांगीर मोदी के घर। ठीक है, जहांगीर मोदी के घर। ये झारखंड की जब अंतिम यात्रा इन्होंने 1940 में जमशेदपुर में पूरी की, उसके बाद इन्होंने जहांगीर मोदी के घर रुके थे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।